हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 31 अनन्या का भाग जाना। ये बात सुनकर विहान के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई और उसने कहा, ओके कुछ मत करो, आने दो उन्हें। उद्धरण चिन्ह। विहान ने डोर बंद किया और अनन्या के पास आ गया। विहान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। वही अनन्या उसकी स्माइल को देखकर घबरा रही थी। अनन्या ने खुद की हिम्मत बटोरी और बेड पर खड़ी होकर विहान को धमकाते हुए कहने लगी, देखिए विहान, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अब आपको क्या चाहिए? आपके कहने पर मैं इंडिया छोड़कर ही चली गई थी। इसके बाद भी आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। विहान ने अनन्या को सवाल का जवाब नहीं दिया और वो चलकर उसके पास आ गया। विहान ने मुस्कुराते हुए अनन्या का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींचकर बेड पर बैठाया। विहान ने अनन्या की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से जाने तो मैं देने से रहा, क्योंकि अब तुम यहीं पर रहोगी और वो भी मेरे साथ ही। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत ऐना चेहरा विहान से फेरते हुए कहा, वेद मुझे याद कर रहा होगा, उसे आदत नहीं है मेरे बिना रहने की, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक गहरी स्माइल के साथ अनन्या के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, अच्छा तो हमारे बेटे का नाम वेद है। कोई बात नहीं, कल तक हमारा बेटा भी हमारे साथ ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर अनन्या घबरा गई। वो कुछ कह पाती इससे पहले विहान ने उसके होंठों पर अपनी एक उंगली रखकर कहा, शश, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यू हैव टू टेक रेस्ट। और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी सोच से 2 कदम आगे चलता हूँ, ये बात याद रखना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर विहान ने अनन्या को सोने का इशारा किया। वही अनन्या विहान की बात को नजरअंदाज करने की भूल नहीं कर सकती थी। वो सो गई और ऐसे प्रिटेंड करने लगी जैसे उसे नींद लगी हो, लेकिन वो ही जानती थी कि उसने अपने बेटे के बगैर कैसे दिन निकाला होगा। वेद ना जाने क्या कर रहा होगा, उसने खाना खाया होगा या नहीं, क्या वो मुझे याद करके रो रहा होगा। ऐसी तमाम बातें अनन्या के दिमाग में चल रही थी। विहान सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगा था। वही दूसरी तरफ शर्मा हाउस में वेद काफी देर से अनन्या को याद करके रो रहा था। उसने अनन्या को इतना ज्यादा मिस किया था कि वेद को बुखार आ गया था। वेद अभी मेडिसिन के असर से सो तो गया था, लेकिन जागते ही वापस वो अनन्या को याद करने लगने वाला था। गायत्री जी ने वेद को अपने गोद में ही बैठाया हुआ था और वो उसे एक पल भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। कार्तिक और विराट भी काफी परेशान थे। वो दोनों आपस में अनन्या को कैसे ढूंढे यही सब सोच रहे थे कि तभी कार्तिक ने कुछ सोचते हुए कहा, विराट भाई, क्यों न हम इस बारे में चीफ मिनिस्टर सर से बात करें। वैसे भी उन्हें सारी बातें पता ही है, अगर वो प्यार से माने तो ठीक, वरना उन्हें धमकी भी देने से पीछे नहीं हटेंगे हम। उद्धरण चिन्ह। विराट ने उसकी बात को सोचते हुए आगे कहा, लेकिन कैसे? अगर मिस्टर खुराना ने हमारी बात नहीं सुनी तो? और तुम उन्हें धमकी देने की बात कैसे कर सकते हो? वो तो किसी भी हालत में अपने बेटे की ही साइड लेंगे ना। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं विराट भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें बस किसी तरह से उनसे कांटेक्ट करना होगा, और अगर वो हमारी बात सुनने के लिए राजी ना हुए तो मेरे पास विहान और अनु दीदी की शादी के दिन वाली वीडियो है कि कैसे उसने दीदी से बंदूक की नोक ले शादी की थी, और उन्हें हम ब्लैकमेल करेंगे कि अगर उन्होंने अनन्या दीदी को छुड़वाने में हमारी हेल्प नहीं की तो हम वो वीडियो वायरल कर देंगे। आई एम डैम श्योर कि वो हमारी धमकी को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जहां तक मैं उन्हें जानता हूं वो उन्हें अपने रेपुटेशन और नाम से काफी प्यार है। उद्धरण चिन्ह। विराट को कार्तिक के प्लान में दम लगा तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, हमें जल्दी से निकलना होगा,
हमें किसी भी तरह कल सुबह तक अनु को ढूंढना होगा, वरना वेद का तो रो रो कर और भी ज्यादा हाल बुरा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक ने भी उसकी बात मान ली और वो दोनों ही खुराना मेंशन की तरफ बढ़ गए। वही विहान कमरे में बैठा हुआ था कि तभी डोर पर वापस नोक हुआ। विहान समझ गया था कि जरूर रविंद्र खुराना आए होंगे। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन अपने कदम कमरे से बाहर की तरफ बढ़ाए। वही उसके जाते ही अनन्या ने अपनी आंखें खोली और वो कमरे में घूमकर वहां कुछ ऐसी चीज देखने लगी जो उसके काम की हो। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने कमरे से एक टॉर्च लिया। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए उसने बिना किसी आवाज के विंडो का दरवाजा ओपन किया। उस कमरे के विंडो का दरवाजा काफी बड़ा था और लड़की का बना हुआ था, जिसमें से अनन्या काफी आसानी से जा सकती थी। अनन्या ने नीचे झुककर देखा तो जमीन से काफी नजदीक थी, लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं थे। लेकिन अगर वो जूते पहन कर गई तो जूतों की आवाज से वो पकड़ी जा सकती है। यही सोचकर वो अपनी आंखें बंद करके विंडो से बाहर कूद गई। हालांकि विंडो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं था, लेकिन फिर भी अनन्या के पैरों में चोट आ गई। लेकिन उसने किसी तरह से खुद को संभाला। वो धीमे कदमों से चलकर आगे गई, तभी उसकी नजर गार्ड पर पड़ी। गार्ड को देखकर अनन्या तुरंत छिप गई। अनन्या किसी तरह सभी गार्ड्स की नजरों से छिपते छिपाते हुए वहां से भागने में कामयाब तो हो गई, लेकिन वो अब जंगल में फंस चुकी थी। वही विहान आराम से लीन होकर रविंद्र खुराना के सामने बैठा हुआ था। उनके सामने स्नैक्स रखे हुए थे और विहान के हाथ में एक कॉफी मग था, जिसे वो आराम से चुस्की लेते हुए पी रहा था। वही रविंद्र खुराना ने इस बार झल्लाते हुए कहा, विहान हम क्या कह रहे हैं आपको समझ भी आ रहा है क्या? आप हमें बताएं कि आपने उस लड़की किडनैप क्यों किया है? उद्धरण चिन्ह। विहान ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, डैड आप जानते हैं ना मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी आप बार बार जिद क्यों करते हैं? उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना का गुस्सा अब अपने पिक पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने जगह से खड़े होते हुए कहा, अब मुझे आपकी कुछ नहीं सुननी है। अब किसी तरह से आप उस लड़की को छोड़ो, उस अपने घर जाने दो। वैसे भी अब आपका उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। विहान इन भी उनकी ही टोन में गुस्से में जवाब दिया, लड़की नहीं है वो, वाइफ है मेरी, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में हंसते हुए कहा, भूलिए मत आप ही कि 6 साल पहले भी आप उसके लिए ऐसे ही खड़े थे हमारे सामने। ये कहकर कि वो विहान खुराना की मोहब्बत है, लेकिन सच तो यह है कि आपका मन किसी एक लड़की पर नहीं टिक कर रहता है। वो आप ही थे जिसने उसे छोड़ दिया था। अगर याद ना हो तो याद दिला दूं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर रविंद्र खुराना ने विहान की दिखती रग पर हाथ रख दिया था। विहान जो अब तक शांत था, उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे थे। उसने अपने जगह से खड़े होते हुए कहा, डैड, इनफ इज इनफ। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मुंह पर ताला लगा हुआ है। अगर अब आपका बोलकर हो गया हो तो यहाँ से जाए अब। उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना अपने बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसा सुनकर गुस्से में आग बबूला हो उठे थे। वो वहां से बिना कुछ कहे जाने को हुए कि तभी एक बार रुककर पीछे मुड़ते हुए कहने लगे, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी बहन इस वक्त अपने फैमिली को अपना ना समझकर पराया समझती है। यहाँ तक कि उसने हमसे रिश्ता तक रखने इनकार कर दिया। उद्धरण चिन्ह। विहान ये सारी बातें जानता था, लेकिन रविंद्र खुराना के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उसका दिमाग गुस्से में फटा जा रहा था। उसने एक गुस्से भरा लुक रविंद्र खुराना को दिया, जिसके बाद वो वहां से जा चुके थे। लेकिन विहान वही बैठा रहा और अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचने लगा। एपिसोड 32। साहब वो लड़की जिंदा है। सच कहे तो उसे अपनी किसी भी गलती का कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि उसे तो अनन्या पर ही बेवजह गुस्सा आ रहा था। या यूं कह सकते हैं उसकी परवरिश ही ऐसी हुई थी, जहां उसे खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती थी। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद के ख्यालों को झटका और वापस कमरे की तरफ बढ़ गया।
जैसे ही उसने कमरे में देखा उसकी आईब्रोज गुस्से में तन गई, क्योंकि खिड़की का दरवाजा खुला था और कमरे में अनन्या नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या जंगल के एक छोर से होते हुए हाईवे पर आ तो गई थी, लेकिन अंधेरे में उसे काफी डर लग रहा था। उसके पास टॉर्च तो थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी से उसके वहां होने के बारे में विहान के गार्ड्स को पता चल सकता था, और अब तक तो विहान को पता भी चल चुका होगा कि वो भाग गई है। अनन्या के कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। उसके अंदर अभी भी काफी वीकनेस थी, लेकिन वो ऐसी ही हालत में भागते हुए जा रही थी। एक बार वो शहरी इलाके में आ गई तो वो किसी तरह से वहां से किसी की हेल्प लेकर अपने घर जा सकती है। उसने सोच लिया था कि वो वापस जाने के बाद मुंबई शहर छोड़ देगी। वो अब यहाँ पर रहकर अपने ऊपर और खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। तभी अचानक एक गाड़ी ने आकर रोड पर भाग रही अनन्या को टक्कर मार दी। ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर रविंद्र खुराना की थी, जो वापस जा रहे थे। ड्राइवर की गाड़ी रोकने पर रविंद्र खुराना ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर ने डरते हुए कहा, साहब, हमें लगता है कि किसी लड़की को ठोक दिया है हमने। यहाँ अंधेरे में पता नहीं कैसे वो सामने आ गई। उद्धरण चिन्ह। वही रविंद्र खुराना ने जब ये सुना तो उनकी आईब्रोज तन गई, और उसने ड्राइवर से कहा, जाकर देखो, लड़की जिंदा है या मर गई। उद्धरण चिन्ह। अपने साहब को इतना निर्दयी देखना उसके लिए कुछ नया नहीं था, इसलिए वो जल्दी से बाहर आया और उसने जाकर अनन्या के देखना चाहा। अनन्या नीचे रोड पर गिरी हुई थी। उसके सर पर भारी चोट आई थी और सर में से ब्लीडिंग भी हो रही थी, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत होश था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे शहर जाना है, प्लीज। उद्धरण चिन्ह। वही उस ड्राइवर ने अनन्या की आवाज सुन रविंद्र खुराना के पास आकर कहा, साहब, वो लड़की जिंदा है और दिखने भी किसी बड़े घर की लग रही है। काफी महंगे कपड़े पहने हैं उसने, और वो बदब रही है। उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना की आईब्रोज तन गई। हालांकि वो हॉट लेस थे, लेकिन इस तरह से खुद की वजह से मरते हुए शख्स को वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने कुछ सोच कहा, उसे गाड़ी में ले आओ, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उस ड्राइवर को यह उम्मीद नहीं थी। वो जल्दी से अनन्या के पास आया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। अनन्या अभी भी कुछ बड़बड़ा रही थी। ड्राइवर ने जल्दी से कार से पानी की बोतल लेकर पानी की छींटें अनन्या पर डाली। अनन्या अभी भी थोड़ा थोड़ा होश में थी। उसने ड्राइवर की तरफ आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, थैंक यू, आप प्लीज मुझे किसी हॉस्पिटल में छोड़ सकते हैं। ये सब कहते हुए अनन्या उस ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस हालत में यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकी तो यकीनन एक तो वो मर जाएगी या फिर विहान के गार्ड उसे ढूंढ लेंगे। वही उस ड्राइवर ने तुरंत अनन्या के हाथ को पकड़ा और उसे सहारा देते हुए उठाया। ड्राइवर संभाल कर उसे बैक सीट तक ले आया, लेकिन अचानक अनन्या बेहोश हो गई। उस ड्राइवर ने परेशान होते हुए रविंद्र खुराना से कहा, साहब, ये लड़की बेहोश हो गई है, हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल पहुंचना होगा। उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना ने जल्दी से उसकी बात मानी और खुद गाड़ी से बाहर आकर अनन्या की हेल्प करने लगे। इस वक्त अंधेरे की वजह से उसे अनन्या का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही उन दोनों ने अनन्या को गाड़ी में बैठाया तभी उसकी नजर अनन्या के चेहरे पर गई तो वो दंग रह गया। उसके में से सिर्फ इतना निकला, अनन्या। उद्धरण चिन्ह। जब ड्राइवर ने इस लड़की का नाम सुना तो उसने दंग होते हुए पूछा, साहब, क्या आप इन्हें जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना ने हैरान आंखों से अनन्या को देखते हुए एक बार फार्म हाउस की तरफ देखा, जो दूर से ही लाइट में जगमगा रहा था। ड्राइवर की आवाज सुनकर वह होश में आया और उसने जवाब देते हुए जल्दबाजी में कहा, हाँ जानता हूँ, अब चलो जल्दी से। उद्धरण चिन्ह। रविंद्र खुराना के लहजे में हड़बड़ा को भांपते हुए ड्राइवर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में
विहान गुस्से में तिलमिला उठा था, क्योंकि उसके इतने सख्त पहरे के बावजूद अनन्या वहां से भाग गई थी। उसका सारा गुस्सा उसके गॉड्स पर निकल रहा था। उसने सभी गार्डों को धमकाते हुए कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर वह यहाँ पर चाहिए। आसपास जंगल ही जंगल है, वह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकती, और वह इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है फिलहाल कि यहाँ से भाग कर जाए। उद्धरण चिन्ह। एक आदमी जिसने काले कपड़े पहने थे, वह आगे आया और उसने कहा, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हम उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये वही शख्स था जिसे अनन्या को किडनैप किया था। यह विहान के स्पेशल फोर्स का लीडर था। विहान के सारे गार्ड्स सभी तरफ फैल गए थे और वहां का चप्पा चप्पा छान रहे थे। वह इधर कार में रविंद्र खुराना के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल थी। उन्हें पहले बहुत निराशा हुआ थी विहान का जवाब सुनकर, और वो आगे क्या करे इसी प्लान के बारे में सोच रहे थे, और अनन्या तो खुद चलकर उनके पास गई थी। अब किसी तरह अनन्या को उनसे दूर भेज देना था। हालांकि वो रविंद्र खुराना वीरा की धमकी से डरे नहीं थे, लेकिन अनन्या का विहान के पास होने से उनके कई सारे प्लान बिगड़ सकते थे। उन्होंने तुरंत वीरा को कॉल किया, क्योंकि वो जानते थे अनन्या का उनके पास ज्यादा देर तक रहना खतरे से खाली नहीं था। जैसे ही वीरा ने कॉल रिसीव किया, इधर से रविंद्र खुराना ने जल्दबाजी में कहा, एंजल, हमें अनन्या मिल गई है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाए। उद्धरण चिन्ह। इधर वीरा, जो कि इस वक्त अपने फ्लैट में बैठी हुई थी, उसके दिमाग में अनन्या ही चल रही थी। जैसे ही उसके पापा ने ये कहा, वो काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, क्या हुआ है अनन्या को, क्या वो ठीक नहीं है? रविंद्र खुराना ने कहा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, वहां पर मिलकर ही सारी बातें करेंगे। उद्धरण चिन्ह। वीरा ने ओके कहा। तभी उसके दिमाग में विराट का ख्याल आया, तो उसने तुरंत विराट को कॉल किया। उसे उम्मीद थी कि विराट ने इतने सालों में अपना नंबर चेंज नहीं किया था, और शायद था भी ऐसा ही। विराट का फोन रिंग हो रहा था और वो बार बार वीरा का नाम देखकर इरिटेट होकर साइलेंट कर रहा था। उसकी नजर बाहर कार्तिक पर थी, जो कि खुराना मेंशन के गार्ड से डील कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें इस वक्त जाने नहीं दे रहे थे। काफी देर तक अर्गू करने के बाद कार्तिक आया। उसके चेहरे पर परेशान साफ नजर आ रही थी, जिसका साफ मतलब था कि वो उस गार्ड से डील नहीं कर पाया है। जैसे ही कार्तिक ने विराट को बार बार फोन साइलेंट करते हुए देखा, तो उसने उसे पूछ ही डाला, जिस पर जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा, तो फिर कॉल रिसीव करो ना। अगर वो वीरा है तो वो हमारी अंदर आने में हेल्प तो कर ही सकती है ना। उद्धरण चिन्ह। इस पर विराट ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहती। उद्धरण चिन्ह। वो ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने फोन पर फ्लैश हो रहे वीरा के मैसेज पर गई। उसमें लिखा था, पिक अप द कॉल विराट, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट अनन्या, प्लीज, इट्स एन अर्जेंट। उद्धरण चिन्ह। ये मैसेज देखते ही उसने तुरंत वीरा को कॉल बैक किया। एपिसोड 33 अनटाइटल्ड चैप्टर। वीरा की कॉल रिसीव करते ही वीरा की उधर से हड़बड़ी में आवाज आई, देखो विराट, तुम मुझे इस वक्त क्यों, कैसे, क्या बिना पूछे सीधे सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। अनन्या इस वक्त वहीं पर है। उद्धरण चिन्ह। जैसे विराट ने अस्पताल का नाम सुना, वह काफी ज्यादा घबरा गया, लेकिन अपने चेहरे को नॉर्मल रखकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और कार्तिक से कहा, गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लो और जल्दी। उद्धरण चिन्ह। विराट की आवाज में हड़बड़ाहट महसूस कर कार्तिक ने जल्दी से कार को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। वही वीरा भी कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अपनी गाड़ी पर बैठकर अस्पताल के लिए निकल गई। वहीं सिटी हॉस्पिटल में रविंदर खुराना ने अनन्या को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। वह वहां के चीफ मिनिस्टर थे और उनके इस तरह से किसी लड़की को लेकर आना काफी बड़ी बात थी। उन्होंने ऐसा करके खुद में ही बहुत बड़ा और रिस्क लिया था। लेकिन जल्दी ही वीरा के यहाँ पर आने के बाद वह यहाँ से जाने वाले थे। डॉक्टर अंदर इमरजेंसी रूम में अनन्या का चेकअप कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ फार्म हाउस में
विहान की आईब्रोज तनी हुई थी। उसके चेहरे से पता लगाया नहीं जा सकता था कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। जो लोग उसे जानते थे वह बता सकते थे कि विहान को इस वक्त कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही विहान के सामने उसकी स्पेशल टीम का हेड सामने खड़ा था। उसने अपना सर नीचे झुकाए रखा हुआ था। उसने कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर विहान का पारा हो गया था। दरअसल उन लोगों ने सभी तरफ जंगल में अनन्या को देख लिया था, लेकिन अनन्या का कहीं नामो निशान उन्हें नहीं मिला था। विहान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम एक लड़की को ढूंढ नहीं सकते तो तुम्हें इतनी हाई पेमेंट पर अपॉइंट करने का मेरा क्या ही फायदा हुआ। वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक और बार अच्छी तरह से ढूंढो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी बात खत्म की ही थी कि तभी एक गार्ड भागते हुए वहां आया। उसके हाथ में इस वक्त वही टॉर्च थी जो अनन्या ने घर से भागते वक्त ली थी। उसे गार्ड के चेहरे पर काफी ज्यादा घबराहट थी, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि अब जो वह खबर विहान को बताने वाला था, उसे सुनकर विहान का गुस्सा और भी बढ़ सकता था। क्योंकि वह सारे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि अनन्या विहान के लिए कितना मायने रखती थी। आखिर 6 साल से वह लोग अनन्या को इंडिया में हर कोने कोने में ढूंढ रहे थे, और 6 साल से विहान ने पूरी फोर्स को ही अनन्या को ढूंढने के काम में लगा दिया था। इस पर से अंदाजा लगा सकते थे कि अनन्या विहान के लिए क्या मायने रखती थी। वह गार्ड इतनी तेज भागते हुए आया था कि विहान के सामने आकर वह हंफने लगा था। लेकिन इस वक्त विहान के अंदर इतना ज्यादा पेशेंस नहीं था कि वह गार्ड के बोलने का इंतजार करे। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, कहो क्या कहने वाले हो। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने में घबराते हुए उसे टॉर्च को विहान को दिखाते हुए कहा, बॉस ये टॉर्च फार्म हाउस में की है, क्योंकि यह वीके इन्फोटेक से बनी हुई है। और मैंने ये देखा कि ये टॉर्च जहां पर गिरी हुई थी वहां पर किसी का खून भी था। मुझे लगता है कि मैडम का एक्सीडेंट हो गया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उसे गार्ड ने अपनी बात खत्म की, इधर विहान के हाथ पैर जैसे सुन पड़ गए थे। उसके दिमाग में तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उसके जहां में बार बार उसे गार्ड की बात घूम रही थी। सभी विहान को इस तरह से देखकर और भी ज्यादा घबरा रहे थे कि तभी विहान अपने होश में आया और अपनी पॉकेट से गन निकालकर आसमान में सारी गोलियां चला दी। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके बस में होता तो वह किसी की जान ही ले लेता। लेकिन उसका एक वसूल था, वह बेवजह किसी पर जुल्म नहीं करता था। लेकिन इस वक्त विहान के दिमाग में काम करना बंद कर दिया था और उसने आगे बढ़कर उसे गन को कमर में घोंपकर सभी लोगों से कहा, यहाँ आसपास के सभी इलाके में और स्पेशली सभी अस्पताल में चेक करो। अगर उसे एक खरोच भी आए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का वह आखिरी दिन होगा। उद्धरण चिन्ह। विहान वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गया। उसके साथ ही सभी आदमी भी गाड़ियों में बैठकर अनन्या को ढूंढने के लिए निकल गए। किसी को नहीं पता था कि अनन्या अब उन्हें नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वह अब रविंदर खुराना की प्रोटेक्शन के अंडर थी। वहीं अस्पताल में रविंदर खुराना अब वापस चले गए थे, क्योंकि वीरा आ गई थी। वीरा इमरजेंसी वार्ड के बाहर घूमते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि वह खुद भी एक डॉक्टर थी, लेकिन इस तरह से किसी भी डॉक्टर के काम में वो दखलंदाजी नहीं कर सकती थी। वह बेचैन से वार्ड के बाहर टहल रही थी कि तभी कार्तिक और विराट उसी तरह भागते हुए आए। विराट ने आते ही सवालों की लिस्ट वीरा के सामने रख दी। विराट अनन्या को अस्पताल में पाकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। वहीं ऐसा ही कुछ हाल कार्तिक का भी था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रहा था। वीरा ने एक गहरी सांस ली और उन दोनों को वह सब बता दिया जो रविंदर खुराना ने उसे बताया था कि कैसे विहान ने अनन्या को किडनैप कर रखा था और अनन्या वाहन से भाग निकली। इसके बाद रविंदर खुराना को वह कैसे मिली। ये सारी बातें जानने के बाद विराट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। ये गुस्सा वीरा पर या रविंदर खुराना पर नहीं था,
बल्कि यह गुस्सा विहान के लिए था। विराट अपना सर पकड़कर बेंच पर बैठ गया है कि तभी वीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। उन्हें कुछ नहीं होगा। वह काफी ब्रेव गर्ल है और तुम्हें भी इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वीरा ने अपनी बात खत्म की, विराट वीरा को देखने लगा। हालांकि विहान ने विराट के साथ काफी बुरा किया था, जिसके बाद विराट ने वीरा से दूरी बना ली थी। उसको खुद से दूर करने के लिए उसने न जाने उसे कितना बुरा बिहेव किया था। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी आंखों में आंसू लिए वह हर बार विराट के सामने आकर खड़ी हो जाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके दिल में खुराना के लिए जो नफरत थी, वह कम नहीं हुई थी। और वीरा भी तो खुराना ही थी। विराट ने जब वीरा की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, तो वीरा ने उसे समझाते हुए कार्तिक की तरफ देखकर कहा, देखो विराट, कार्तिक, मुझे पता है कि ये सही वक्त नहीं है इन सारी बातों को करने का, लेकिन ये बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द तुम लोगों को अनन्या के होश में आने के बाद उन्हें लेकर कहीं और जाना होगा। जितना मैं अपने विहान खुराना को जानती हूँ, वह इस तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। वह अनन्या जी को किसी भी हालत में ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात खत्म होने के साथ ही डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा ओपन किया, जिसके बाद कार्तिक और विराट से पहले वीरा आगे आए और उसने अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में डॉक्टर से अनन्या की तबीयत का मुआयना किया। डॉक्टर ने उसे बताया कि अनन्या को ज्यादा कोई गहरी चोट तो नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने काफी ज्यादा टॉर्चर किया हो और साथ ही साथ सर में लगने की वजह से वह बेहोश हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आ जाएगा और वह लोग उसे मिल सकते हैं। अनन्या की स्टेबल कंडीशन को सुनकर वह सभी अब शांत हो चुके थे। तभी वीरा ने उन दोनों को देखकर वहां से विदा लेते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप लोग उनका ध्यान रखना और जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचना जरूर। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 34, मेरा वेद कैसा है। इतना कहकर वह जाने ही लगी थी कि तभी विराट ने उसे पीछे से रोकते हुए आवाज दी, वीरा। उद्धरण चिन्ह। इतने सालों बाद विराट के मुंह से अपना नाम सुनकर वीरा के कदम अपनी जगह पर ठिठक गए थे। उसने पीछे पलटा तो विराट ने एकदम शांत लहजे में उसे कहा, थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो हमें अनन्या कभी नहीं मिलती। उद्धरण चिन्ह। विराट की बात पर वीरा स्माइल किया और वह वहां से चली गई। वीरा के बाहर जाते वक्त आंखों में आंसू थे। वही विराट का भी हाल कुछ ऐसा ही था। भले ही वह ऊपर से जितना चाहे वीरा से नफरत करने की कोशिश करे, लेकिन उसे हो ही नहीं पता था। उसके जाते ही विराट ने सीरियस होकर कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, कार्तिक, मुझे लगता है कि अनन्या का अब यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। अगर यह सब विहान किया था, तो अब आगे विहान और भी बहुत कुछ कर सकता है। हमें अब संभल कर रहना होगा और जल्द से जल्द अनन्या को यहाँ से मूव करना होगा। मुझे लगता है कि अनन्या को होश आ रहा है। मैं उसे मिलकर आता हूँ। तुम यहाँ से निकलने की तैयारी करो। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक भी मौके की सीरियसनेस को समझकर ओके कहकर वहां से चला गया। वही उसके जाते ही विराट वार्ड में आया, जहां पर अनन्या बेड पर लेटे हुए शून्य में देख रही थी। उसके दिमाग में उसकी किडनैप होने से लेकर वहां से भागने तक की सारी बातें किसी रील की तरह घूम रही थी। जैसे ही अनन्या को वार्ड में किसी के आने की आहट हुई, उसमें अपनी नजरें फेर कर विराट की तरफ देखा। विराट को देखकर अब तक रुके हुए आंसू उसकी आंखों में भर आए। विराट जल्दी से उसके पास आया और वो चेयर को खींचकर अनन्या के बेड के पास बैठ गया। अनन्या की आंखों से आंसू की लकीर गिर रही थी, जिसे देखकर विराट ने उसके आंसुओं को पहुंचते हुए प्यार से कहा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर विहान नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। विराट की इतनी प्यार भरी बात सुनकर अनन्या को और भी ज्यादा रोना आ गया और वह विराट के हाथ को हक करके रोने लगी। उसे रोता हुआ पाकर विराट को काफी बुरा लग रहा था।
लेकिन वह उसे समझाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो कुछ भी अनन्या के साथ पिछले कुछ दिनों में हुआ था, उसके बाद अगर अनन्या की जगह कोई और होती तो वह हार मान चुकी होती। लेकिन अनन्या हिम्मत दिखाकर अपने बेटे के लिए वहां से भाग आई थी। उसे इस वक्त अनन्या पर काफी प्राउड फील हो रहा था। साथ ही साथ उसे विहान पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर तक रोने के बाद अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, मेरा वेद कैसा है? वह कहाँ पर है? वह ठीक तो है ना? उसने मुझे मिस तो नहीं किया ना? उद्धरण चिन्ह। अनन्या को इस वक्त वेद की हालत के बारे में बताना विराट को सही नहीं लगा, इसलिए उसने समझते हुए कहा, वह ठीक है और वह गायत्री आंटी के साथ घर पर सो चुका होगा। तुम फिक्र मत करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वेद की फिक्र अभी भी उसे सताए जा रही थी कि तभी कार्तिक वहां पर आया और उसने विराट की तरफ देखकर उससे कहा, विराट भैया, यहाँ से जाने का इंतजाम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। विराट ने हमें अपना सर हिलाया तभी कार्तिक अंदर आया और वह भी अनन्या के साथ बातें करने लगा। तभी विराट ने अपने सहारे से अनन्या को खड़ा किया। अनन्या को उतनी भी ज्यादा इंटरनल इंजरी नहीं हुई थी, जिस वजह से वह चल फिर रही थी। विराट और अनन्या कार्तिक के साथ जाकर कार में बैठ गए और इसके बाद कार सीधा शर्मा हाउस के सामने आकर रुक गई। वहीं दूसरी तरफ विहान जंगल में वहां पर आ चुका था, जहां पर अनन्या और रविंदर खुराना का एक्सीडेंट हुआ था। वहां पर अनन्या का थोड़ा बहुत खून पड़ा हुआ था, जिसे देखकर विहान को बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अनन्या से वापस दूर होने के ख्याल ने ही उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसने खून को देखा तो उसे समझकर देर नहीं लगी कि ये खून ताजा ही है। तभी वहां पर उसका एक गार्ड भाग कर आया और उसने कहा, बॉस, हमें पता चला है कि सिटी हॉस्पिटल से थोड़ी देर पहले मिस अनन्या को डिस्चार्ज किया गया है, और यह भी पता चला है कि उनके साथ आपके डैड और वीरा मैडम भी थी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह गार्ड चुप हो गया, लेकिन विहान को अब समझते देर नहीं लगी कि आखिर माजरा क्या हुआ होगा। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों आखिर रविंदर खुराना इतनी रात गए उसे मिलने के लिए आया था और वह भी अनन्या को छोड़ देने के बारे में कहने के लिए आया था। एपिसोड 35 आई हेट यू पापा। सुबह के वक्त शर्मा हाउस में सुबह सुबह वेद के रोने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अनन्या आज भी नहीं आई होगी। तभी गायत्री जी उसे चुप करते हुए अनन्या के कमरे की तरफ ले जाने लगी। ये देखकर वह थोड़ा चुप हुआ, लेकिन उसकी रोने की आवाज से कार्तिक, विराट और अनन्या तीनों ही उठ गए थे। कल काफी रात होने की वजह से विराट यहीं पर रुक गया था। अनन्या को अभी भी उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वह वेद के सामने नहीं जता सकती थी, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से उठकर बेड के क्राउन से टिककर बैठ गई, ताकि वेद को कोई शक ना हो। वेद दिन में अपने सामने अपनी मम्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो वह भागकर उसकी तरफ चला गया। अनन्या को देखकर जैसे उसकी सारी बीमारी दूर हो गई थी। अनन्या ने इशारे से गायत्री जी को जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए उन दोनों को छोड़कर चली गई। वही उसके जाते ही वेद ने अनन्या को हक कर लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मम्मा, आप वेद को छोड़कर 2 दिनों से कहाँ पर थी? आपको पता है ना वेद आपके ना होने पर आपके कितना ज्यादा मिस करता है। उद्धरण चिन्ह। अपने बेटे की इतनी प्यारी आवाज सुनकर अनन्या का सारा दर्द जैसे हवा हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वेद ने अपने छोटे हाथों से अनन्या के गालों पर आए आंसुओं को पहुंचते हुए प्यार से कहा, आई एम सॉरी मम्मा। वेद को पता है कि आपके साथ यह सब किसने किया है। वेद तो उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। वेद उनसे काफी ज्यादा गुस्सा है। वेद बड़ा होकर उन सभी को धिशूम धिशूम करके मारेगा। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने वेद की इतनी प्यारी सी बात सुनी तो उसने वेद के गाल पर किस किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर पूछा, अच्छा बेबी, आप उन्हें धिशूम धिशूम करके मार लेना, लेकिन आप मुझसे सॉरी कह रहे हैं। उद्धरण चिन्ह।
अनन्या की यह बात सुनकर वेद ने अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसने धीरे से कहा, मम्मा आपको लगता है वेद काफी छोटा है और वेद भोंदू है। लेकिन ऐसा नहीं है। वेद को पता चल गया है कि ये सब वेद के पापा ने किया है। वेद बड़ा होकर वेद के पापा के साथ फाइट करेगा और आपको सबसे छुपा कर रखेगा। आई हेट पापा। उद्धरण चिन्ह। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बातें सुनकर अनन्या हैरान रह गई थी। उसने वेद को हक कर लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए पूछा, आपको ये सारी बातें किसने बताई? उद्धरण चिन्ह। अनन्या की इस बात पर वेद चुप हो गया। दरअसल वह जब से अनन्या गायब हुई थी तब से सभी की बातें सुन रहा था और वह काफी ज्यादा समझदार था, जिस वजह से उसे समझते देर नहीं लगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। उसने बातों ही बातों में यह बात भी सुन ली थी कि विहान ने अनन्या को किडनैप किया है और उसे उससे दूर भी ले जा सकता है। इसी ख्याल से उसे बुखार आया था। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में विहान के चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी और उसके सामने एक लॉयर बैठे हुए थे। यह मुंबई के सबसे जाने माने और एक्सपीरियंस और लॉयर मिस्टर मुखर्जी थे। विहान उनके सामने बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए बैठा था। मिस्टर मुखर्जी ने बड़े ही शालीनता के साथ विहान से कहा, मिस्टर खुराना, आपने जो जो डॉक्यूमेंट कल बताए थे मैंने सब तैयार कर लिए हैं, लेकिन हमें बच्चे के डीएनए रिपोर्ट्स चाहिए होगी। तभी हम कोर्ट में ये प्रूव कर पाएंगे कि वह बच्चा आपका है और हमें आपकी शादी के सर्टिफिकेट भी लगेगा। उद्धरण चिन्ह। विहान ने हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, डोंट वरी अबाउट इट। आप पहले नोटिस जाकर मिस शर्मा को भेज दीजिए। आई वॉन्ट टू सी हर फेस एक्सप्रेशन। उद्धरण चिन्ह। ये सब कहते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। उसके चेहरे पर काफी सारे इमोशंस थे जो किसी के लिए भी पढ़ना मुश्किल था। दरअसल जैसे ही कल रात उसे अनन्या के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की बात पता चली थी तो तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वह अनन्या पर लीगल एक्शन लेगा। विहान के लिए हालांकि यह सारी चीज मैटर नहीं करती थी, लेकिन वह फिर भी अनन्या के चेहरे पर परेशानी देखना चाहता था। लेकिन वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि मुंबई छोड़कर जाने वाली थी। यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी कि तभी मिस्टर मुखर्जी ने कहा, मिस्टर खुराना, वेरी नाइस टू मीट यू। शाम तक मिस शर्मा के पास नोटिस पहुंच जाएगी। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मिस्टर खुराना की बात खत्म हुई दरवाजे से एक बुलंद आवाज आई, रुक जाए मिस्टर मुखर्जी, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत वरना। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मुखर्जी अपनी जगह पर रुक गए और वह दरवाजे की तरफ देखने लगे जहां पर वीरा अपने कैजुअल वेयर में अंदर की तरफ आ रही थी। उसके छोटे से चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा था, जो कि अपने भाई के लिए ही था। कल रात अनन्या की हालत देखकर उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि वह विहान से झगड़ने के लिए खुराना मेंशन आ गई थी। लेकिन यहाँ आते ही उसे विहान के इस प्लान के बारे में पता चल गया, जिसे सुनकर ही उसका खून खौलने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई समझ क्यों नहीं रहा है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। वीरा को देखकर विहान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने लेकिन कुछ कहा नहीं। इसके बाद वीरा आकर विहान के सामने रुक गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।